प्रातः क्लास चल रहा था 14 अप्रैल 1968 रविवार को चौथी पीठ के बिल्कुल मध्यांत में बात चल रही थी सूक्ष्म वतन की कि वहां कोई सेजरा नहीं होता है, वहां कुछ भी ऐसा नहीं दिखलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार की बातें, जैसे स्वप्न, और ये ड्रामा में नूद है, पर है तो साक्षात्कार, तो वो भी हम दिखलाए देते हैं, चाहे बुद्धि का हो चाहे भक्तों का हो, कि भाई सूक्ष्म में और बरोबर तुम सूक्ष्म रहते हो। कोई अंतर्वाहक शरीर से सूक्ष्म होते हैं, कोई स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीरी तो वो मूवी होती है। अभी तो ये साइंस की समझ है। ये जानते हो कि बच्चे साइलेंस में हम कैसे रहते हैं, बाकी सेजरा तो जरूर है। जैसे आत्माओं का सेजरा तैसे फिर मनुष्यों का सेजरा। तो ये सभी बातें बुद्धि में रख करके जब तुम बच्चे भाषण करते हो तो मनुष्यों को ऐसे ऐसे समझाओ, क्योंकि मनुष्य तो हैं बहुत पत्थर बुद्धि। उनको समझाने में कितना टाइम लगता है। उसमें भी अच्छा ये भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा न होने के कारण जिससे ये ज्ञान धारणा होवे है, ज्ञान बुद्धि में जमे और खुशी होवे, तो वो खुशी न होने के कारण, वो ज्ञान बुद्धि में न बैठने के कारण खुशी भी नहीं होती है। तो योग तो अभी सीख रहे हो ना। अभी माने कभी है, 68 की बात है। उस समय तो बुद्धि में नहीं आया कोई भी के को कि भाई असली योग क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो तो निराकार से ही योग लगाते हैं। निराकार आत्मा में और मेरा बाप ज्योति बिंदु निराकार, बस ये योग हो गया। 14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज रविवार। तो बताया कि अभी अभी यथार्थ योग यहां सीख रहे हो। यहां माने कहां? पुरुषोत्तम संगम युग में सीख रहे हो। बाबा ने समझाई दिया है कि एक तो अपन को है ब्रदर समझो, भाई आत्मा आत्मा भाई भाई। इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं। आत्माएं तो सब मेल है ना, है। जब शरीर धारण करती हैं तो फिर मेल फीमेल बनता है। तो अपन को आत्मा समझो, तो ब्रदर ब्रदर को कैसे देखेगा? जरूर जानते हैं कि आत्मा तो उसका तख्त तो ये है ना, है। ये आत्मा का सिंहासन है। तो ये शरीर ही है बरोबर। जिस शरीर में उत्तमांग में ये भ्रुकुटी का मध्य है,
है। ये शेर का आसन है, सिंहासन, और बरोबर है। इसलिए इसका भी, भगीरथ का भी ये जो बाप का सिंहासन है ना, वो भी तो भ्रकुटी है ना, भरी पूरी कुटी है। इस कुटी के बीच में है कौन? आत्मा। तो क्या फिर तभी क्या करना चाहिए? ये तो बच्चों को जब कुछ भी सुनाते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई को, तो ये बुद्धि होनी चाहिए ना कि हम भाइयों को, भले यहां मेल फीमेल बैठे हुए हैं, पर दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए। कैसी? कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो देही अभिमानी ऐसा हो जाना चाहिए। देह को धारण करने वाली आत्मा को देही कहा जाता है। तो मेहनत है, और छोटी मोटी मेहनत नहीं है, बड़ी भारी मेहनत है। पर मेहनत ही तो करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तभी तो माला रूपी संगठन में ऊंच पद मिल सकता है ना। है? और फिर मालाएं भी तो एक प्रकार की नहीं है ना, है? एक प्रकार की हैं। पास विद ऑनर्स की माला, फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला। तो जैसे बाप है, वो भी तो ऐसे ही देखेंगे ना। आत्मा के ऊपर ही नजर जाएगी भ्रकुटी के बीच में, है? हाँ। और वो भी समझ करके कि स्टार तो छोटा ही है, ये स्टार आत्मा ही तो सुनती है। तुम बच्चों का भी यही होगा। और तुम बच्चे बाप को देखेंगे तो भ्रकुटी के सामने देखेंगे, है? तो यहाँ बाबा भी है, भाई भी है। भाई का रथ है, बाबा ने ये बुक किया हुआ है। हाँ। तो ऐसी ऐसी बातें सारा दिन इन्हीं बातों में रहने से, तो फिर तो जैसे कि बरोबर ज्ञान के सागर के बच्चे ज्ञान सागर हो गए। यही बातें। अब यही तुम जो सर्विस वाले बच्चे हो ना, ये तो बरोबर ये काम कर सकते हो ना। परंतु और जो गृहस्थ विहार में रहने वाले हैं, उनके लिए तो ये अवस्था, घड़ी घड़ी घर में देखो क्या क्या होता रहता है। और यहां तुम रहते हो तो तुमको अच्छी तरह से समझाया जाता है सब बात, है। और वो बेचारे तो सुन करके झट अपने घर में गृहस्थी में चले जाते हैं। नाम ही है गिरिहस्थी। सभी देह के नाम रूप देश में फंस जाते हैं। तो बच्चों को विचार करना चाहिए, और ये विचार मंथन करना है तो बहुत सहज। क्योंकि ये ज्ञान की बातें बाप पढ़ाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप है, मुश्किल को सहज करने वाला बाप है। वो विद्वान पंडित आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं,
वो तो कितनी बुद्धि लगानी पड़ती है समझने में। और देखो, ऊंचे ऊंचे ते ऊंचे बाप का बड़ा सहज नाम भी है और युक्ति भी बड़ी सहज है। बाप को याद करना, आत्मा को याद करना, परंतु अपन को वो आत्मा समझ है और ये भाई भाई समझ है, और इनको उस दृष्टि से देखें, देह की दृष्टि से न देखें, तो फिर भाई भाइयों की दृष्टि में नाम रूप तो सभी नहीं रहेगा ना। सभी नाम जो पढ़ते हैं वो देह के ऊपर पढ़ते हैं इस दुनिया में, या आत्मा के नाम पढ़ते हैं? कोई ऐसे बुलाता है आत्मा इधर आओ, बुलाता है? नहीं। आत्मा देह धारण करती है तो देह का नाम पड़ता है, तब ही पेक्युलरिटी का पता लगता है। तो नाम रूप से हट जाएंगे, सब बातों से हट जाएंगे। फिर इसको कहा जाता है कि देह और देह के कर्म बंधन, देह के पदार्थों से कर्म बंधन से अतीत हो जाते, परे चले जाते हैं। तब क्या होता है? ये शरीर भूल जाता है, बाकी वो अपना भाई भाई और बाप तो जब अवस्था आती है ना, तो अच्छी अवस्था आती है। उस अच्छी अवस्था आने में टाइम तो लगता है, पर इस अवस्था के लिए सब मेहनत करती रहेंगे, तब ही तो पास विधानर हो सकते हैं। है? तो ये तुम बच्चे समझते होंगे कि दिल के अंदर हमारे है कि मेहनत तो बड़ी 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 मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल है। ये पास विधानर्स का लकब लेना कैसे? भाई बहन समझ के नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके पक्का एक कदम हो जावे, तो ये तो कोई विरला ही है ना। तो बरोबर कोई विरला विश्व का मालिक बनते हैं। इसलिए तो माला, संगठन रूपी माला भी तो विरलों की ही तो माला होती है ना। 8 दानों की माला है। वास्तव में असली माला तो वो ही है, असली संगठन। कैसे? ऐसा संगठन है, ऐसा सहयोग करने वाला संगठन जो आदि से लेकर अंत तक सभी जन्मों में बाप का सहयोगी बन करके रहते हैं। परंतु नंबरवार तो बनते हैं ना? हा? नहीं, 8 भी नंबरवार बनते हैं, कुछ न कुछ डिफेक्ट तो होगा ना। तो अभी तो पुरुषार्थ तो करना होता है। पुरुषार्थ सबका फिर नंबरवार होता है, एक जैसे नंबर का तो हो ही नहीं सकता। पुरुषार्थ करने वाले करते तो हैं जरूर, कैसे भी करके करते हैं, है? क्योंकि कल्प कल्प वो 8 तो करते ही हैं। तो ऐसे ही है अभी भी कि भाई कैसे भी करके वो पास विधानर वाले जरूर बनते ही होंगे। बाप कहते हैं ना,
तो वो करते ही होंगे जो पास विधानर बनेंगे। ऐसे कैसे? आत्मा आत्मा, भाई भाई। और फिर इसमें कितनी, फिर इसमें कुछ भी वो दूसरी बातें निकलती ही नहीं है। बस भाई भाई का इसने संबंध हो जाता है। एक बाप के बच्चे ही हैं। जैसे एक दूसरे बात करते 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 उनकी दृष्टि ही ऐसी बन जाती है। तो ये भाई भाई की दृष्टि बैठने के लिए तो बहुत मेहनत है। और ये है जैसे कि पिछाड़ी की मेहनत। जो बाप कहते हैं ना, है उस पिछाड़ी के टाइम में मैं गुह्य पॉइंट सुनाता हूं। और ये बहुत गुह्य पॉइंट है। क्या? कौन सा पॉइंट? आत्मा आत्मा, भाई भाई समझ करके चलना। इस पर अभ्यास करना बड़ी मेहनत का काम है। नहीं तो घड़ी घड़ी दशर होते रहते हैं। स्त्री पुरुष का भान आ जाता है। नहीं तो बच्चों को ये आत्मा आत्मा, भाई भाई समझने की प्रैक्टिस पक्की पड़ जानी चाहिए। है बच्चे भी जब यहाँ बैठते हैं तो सब भाइयों को जैसे कि देखें, वो जान जाना चाहिए कि हम यही तो सुनते हैं ना। है? क्या यही आत्मा ही तो सुनते हैं हम। भाई भाई आत्मा ही सुनने वाले हैं। कोई शरीर थोड़ा ही सुनते हैं। शरीर सुनते हैं क्यों? शरीर तो जड़ है। जड़ सुनेगा, जड़ यंत्र सुनता है बोलता है, या जड़ यंत्र को भी चलाने वाला कोई चैतन्य होता है? चैतन्य होता है ना। है? तो शरीर द्वारा, जड़ शरीर द्वारा ये सुनते हैं। और शरीर तो 5 जड़ तत्वों का बना हुआ है। तो जैसे सुनने वाले को तुम बैठ करके देखते हो, किसको? आत्मा को देखते हो ना। हाँ। तो वो तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। उन मनुष्यों में तो ज्ञान है ही नहीं। कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, इसलिए देह को स्नान कराने गंगा में ले जाते हैं। चलो भाई स्वच्छ कर लें, तभी बाकी है। बाकी कौन क्या बना है? क्या शरीर सुनते हैं? नहीं। तो वो तो रंग बात हो जाती है कि आत्मा निर्लेप है। ये सारी झूठी बात है। तो ये है तो बहुत गुह्य बातें समझने की। और तुम बच्चे तो दिन प्रतिदिन गुह्य बातें, बहुत बहुत गुह्य, माना बड़ी डिफिकल्ट बातें, सबकी बुद्धि में आने वाली है भी नहीं। देखो अपन से पूछो और पुरुषार्थ करके देखो, है ना बच्चे? पुरुषार्थ तो करना ही है, मेहनत करनी है। और जिनको मेहनत करनी है जिनको जो बनना है तो बने थे। और ड्रामा में जिनका बनना नहीं था वो तो बने ही नहीं। तो जिनको मेहनत करनी ही है उनको तो जरूर मेहनत होगी।
और वो जरूर मेहनत करेंगे, है ना। 14 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। और जो मेहनत करेंगे वो फिर अपना अनुभव भी सुनाते रहेंगे कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेहनत करता हूं और अभी ये सुनाता भी हूं, और ये सब सुनाने की मुझे टेव पड़ गई है। बस मैं तो सिवाय आत्मा के इस शरीर को तो बुद्धि में लाता ही नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो अमर नहीं है, विनाशी है। तो विनाशी को बुद्धि में क्या लाना, जब आत्मा ही अविनाशी है, अमर है, और मैं भी अमर हूं। तो अमर कथा, अमर जो आत्मा है वो ही सुनती है, और अमर आत्मा को ही सुनाते हैं। अमर आत्मा कौन है? जो 5000 वर्ष के ड्रामा में अनवरत पार्ट बजाती है कि नहीं? अमर जो आत्मा है, माने नहीं, मरा माने मरती ही नहीं है, लगातार पार्ट बजाती है। सारी मनुष्य सृष्टि जो प्रजा है उसका पिता, तो वो सुनती है। हाँ, सुनती है, और सुनाता कौन है? हाँ, वो भी अमर है कि नहीं? सुनाने वाला भी अमर है, वो ही सुनाते हैं। अमर है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सदा पकाल ऐसा पार्ट बजाता है, नहीं तो अमर कैसे है? क्योंकि उसको जो याद करता है, तो उसे याद से संग का रंग लगता है ना, जिसको तो आप समान बनता है ना, तो जो आप समान बनता है तो उसका जो प्रतिरूप है सत्य प्रतिलिपि हुई कि नहीं? हाँ, तो सत्य प्रतिलिपि 5000 वर्ष इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती है या नहीं रहती है? तो अमर हुआ या नहीं? कौन? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला अमर हुआ, ऊपर वाला नहीं। हाँ, ऊपर वाला भी हुआ ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी कहेंगे ना। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मन मना भव, मेरे मन में हो जा, मेरे मन में समा जा, मेरे मन का हो, मेरा दिल का हो, उसमें समा जा। ओम शांति।